तो बच्चों स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। मध्य प्रदेश वर्ग 3 चयन परीक्षा 2025 में साइंस के शानदार सेशन में हम आज पढ़ने जा रहे हैं मानव स्वास्थ्य और रोग, ह्यूमन डिसीज और ह्यूमन हेल्थ से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट हम इसके अंदर पढ़ेंगे। चलिए हम प्रारंभ करते हैं। कुष्ठ रोग किसके कारण होता है? कुष्ठ रोग जिसे आप लेप्रोसी कहते हैं वो आखिर किसके कारण होता है? तो जो लेप्रोसी है उसका जो कॉज हुआ करता है वो है एक बैक्टीरिया। उस बैक्टीरिया को नाम देते हैं माइकोबैक्टीरिया। जी हाँ, ये बैक्टीरिया हुआ करता है जिसे आप माइकोबैक्टीरियम कहते हैं। तो यहाँ पर आंसर माइकोबैक्टीरियम है। मैं आपको बता दूं साल्मोनेला आखिर किसको कौन सी बीमारी करता है? तो यहाँ पर साल्मोनेला करता है टाइफॉइड, जिसको आप मोती जरा भी कहते हैं। यहाँ पर मैं इसके बारे में आपको बता दूं टीएमवी। टीएमवी का टोबैको मोजेक वायरस, इस टोबैको मोजेक वायरस के बारे में आपको बता दूं कि ये सबसे पहला वायरस है जो साइंटिस्ट इवानो वस्की साइंटिस्ट थे। इवानो वस्की जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने इसकी सबसे पहले खोज की थी। इवानो वस्की वैज्ञानिक ने इसकी सबसे पहले खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, हैजा किसके कारण होता है? हैजा जिसे आप कॉलेरा कहते हैं वो आखिर किसके कारण होता है? मैं आपको बता दूं कि जिसे कॉलेरा कहते हैं वो विब्रियो कॉलेरी नामक बैक्टीरिया से होता है, इसलिए इसका आंसर है बैक्टीरिया। आपको बता देता हूँ कॉलेरा विब्रियो कॉलेरी, विब्रियो कॉलेरी बैक्टीरिया से होता है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कम्युनिकेबल डिसीज? इनमें से आखिर कौन सी ऐसी बीमारी है जो कम्युनिकेबल है? कम्युनिकेबल बीमारियां वे बीमारियां हुआ करती है जो कि वास्तव में देखा जाए तो किसी बैक्टीरिया से या वायरस से या फंगस से हुआ करती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे वायरस से होने वाली रेबीज है। रेबीज वायरस से होने वाली बीमारी को कम्युनिकेबल बीमारी कहलाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरियर ऑफ डेंगू फीवर? डेंगू फीवर के बारे में आपने सुना होगा कि डेंगू फीवर है वो आगे किससे होता है? तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं डेंगू फीवर के लिए यहाँ पर होता है एडीज। एडीज एजिप्टी मॉस्क्यूटो है, उस मॉस्क्यूटो की वजह से डेंगू फीवर होता है। तो एडीज एजिप्टी हुआ करता है, वो एक वाहक है, कैरियर है। ये कॉजिंग एजेंट नहीं है, याद रखिए। ये एक कैरियर है जो कि डेंगू वायरस को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। इसका मतलब ये बीमारी को फैलाता है। एडीज एजिप्टी इसका नाम होता है। और एजीज एजिप्टी के साथ में हम आपको बता दें कि ये टाइगर मॉस्क्यूटो के नाम से भी जाना जाता है। टाइगर मॉस्क्यूटो इसको नाम देते हैं, टाइगर मॉस्क्यूटो से होता है। एनाफिलीज आपको पता है, एनाफिलीज हुआ करता है वो फीमेल एनाफिलीज है, उससे मलेरिया स्प्रेड होता है, फैलता है। ब्लैक डेथ आखिर इनमें से किसको आ जाता है? ब्लैक डेथ जिसे आप कहते हैं वो है प्लेग। ब्लैक डेथ जिसे आप कहते हैं वो है प्लेग। ये प्लेग पास्चुरला पेस्टिस बैक्टीरिया के द्वारा होती है। कैंसर आपको पता है एबनॉर्मल असामान्य ग्रोथ हुआ करती है सेल को, उसको कैंसर कहते हैं। टीबी ट्यूबरकुलोसिस ये बैक्टीरिया से होने वाली है, इसको कहते हैं माइको बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये भी बैक्टीरिया से होती है। दूसरा ये मीजल्स होता है, और मीजल्स हुआ करता है वो होता है आपको वायरस। डिप्थीरिया इज कॉज्ड बाय डिप्थीरिया कोरानी बैक्टीरियम डिप्थीरिया से होता है, यानी बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कम्युनिकेबल डिसीज? संक्रामक रोग इनमें से कौन सा है? डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, क्वासियोरकर है, डिप्थीरिया। देखिए मैंने आपको बताया था संक्रामक बीमारियां कम्युनिकेबल वे होती है, जो या तो बैक्टीरिया से या वायरस से या फंगस से होती है। मैं आपको बता दूं कि डिप्थीरिया एक बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। यहाँ पे देखिए क्वासियोरकर प्रोटीन की कमी से होता है। प्रोटीन की कमी से दो बीमारी होती है, एक का नाम है क्वासियोरकर, दूसरे का नाम होता है मरासमस। एक क्वासियोरकर और दूसरा क्या होता है? मरासमस। चलिए अपन अगला बात करते हैं, विच इज वाटरबोर्न डिसीज? पानी के जरिए जो बीमारी होती है मैं आपको बता दूं सबसे पॉपुलर बीमारी कॉलेरा, जिसे हैजा कहते हैं। ये कॉन्टामिनेटेड वाटर और कॉन्टामिनेटेड फूड से होती है। इसका मतलब ये हुआ कि इसको फैलने का जो तरीका है वो ये है कि संक्रमित भोजन और संक्रमित पानी होता है, उससे होती है। कॉन्टामिनेटेड संक्रमित का मतलब है कि कॉलेरा करने वाला बैक्टीरिया जिसको विब्रियो कॉलेरी कहते हैं,
वो उस पानी के अंदर या भोजन के अंदर उपस्थित है, तो समझ जाइए कॉन्टामिनेटेड है। द क्वालिटेटिव एंड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस जिसको टीबी कहते हैं, जिसको तपेदिक भी कहते हैं, तो वो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, वो होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से। इसका पूरा नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। इस बैक्टीरिया से होती है। अगला देखिए, विच वन इज द वायरल डिसीज, वायरस से होने वाली बीमारी इनमें से कौन सी है? देखो, बेरी बेरी है विटामिन बी, विटामिन बी की कमी से होता है। रिकेट्स है वो विटामिन डी की कमी से, छोटे बच्चों में विटामिन डी की कमी से। यहाँ पर सिफिलिस है वो बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। ट्रेपेनोमा पैलिडम, ट्रेपोनीमा पैलिडम, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज में काउंट की जाती है। यहाँ पर ये मीजल्स हुआ करता है, ये वायरस से होता है। द जॉन्डिस इज ए फिजियोलॉजिकल लीवर डिसीज इज कॉज्ड बाय, जो पीलिया हुआ करता है वो आपके लीवर से संबंधित बीमारी है। और पीलिया आखिर होता किससे है? तो देखो यहाँ पर पीलिया है एक हेपेटाइटिस वायरस से हुआ करता है। देखो, हेपेटाइटिस वायरस। ट्यूबरक्लोसिस इज कॉज्ड बाय, अभी बताया था, ट्यूबरक्लोसिस एक बैक्टीरिया से होता है। देखिए, पर्सन शोज प्रोडक्शन ऑफ इंटरफेरॉन, एक व्यक्ति है उसके शरीर में इंटरफेरॉन बनते हैं। तो मैं आपको बता दूं, इंटरफेरॉन केवल वायरस के इन्फेक्शन के दौरान बनते हैं। ये एंटीवायरल प्रोटीन भी कहलाती है, वायरस के खिलाफ काम करती है। एंटी वायरल प्रोटीन कहलाती है, ये वायरस के खिलाफ काम किया करती है। तो यहाँ पर आप देखिए, वायरस से होने वाली बीमारी जो है, यदि इसमें प्रेजेंट है तो समझ जाएंगे इंटरफेरॉन उसकी बॉडी के अंदर होगा। तो देखो, टाइफाइड बैक्टीरिया से, टेटनस बैक्टीरिया से, मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है। याद रखिए, मलेरिया किससे है? प्रोटोजोअन डिसीज है, प्रोटोजोआ से होता है। टेटनस है, ये बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। क्लोस्ट्रिडियम टेटानी बैक्टीरिया से होती है। खसरा ये वायरस से होता है। मीजल्स, इसलिए आंसर है इसका मीजल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए मेंटल डिसऑर्डर, इसमें मानसिक बीमारी कौन सी नहीं है? एपिलेप्सी है, न्यूरोसिस, साइकोसिस, ये सब मानसिक बीमारी है, केवल एक कुछ होगा प्लेग। अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग डज इंटरफेरॉन एक्ट, इंटरफेरॉन किसके खिलाफ काम करते हैं? मैंने बताया था वायरस के खिलाफ काम करेंगे इसके। कॉलेरा पेशेंट है उसको ये सलाह दी जाती है एडमिशन बाय द सैलाइन ड्रिप, कॉलेरा पेशेंट को सैलाइन ड्रिप यानी नॉर्मल सैलाइन है उसकी ड्रिप लगाई जाती है। रीजन क्या है? क्योंकि मैं आपको बता दूं कि उसको उल्टी और दस्त हुआ करते हैं कॉलेरा पेशेंट को, ऐसा होता है उसको। इसलिए उस हैजा से बचाने के लिए हमारे पास में सोडियम आयंस एजेंसी फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस, सोडियम आयंस हेल्पफुल टू द कंजर्वेटिंग वाटर इन द बॉडी, कोड आयंस आर हेल्पफुल इन द फॉर्मेशन ऑफ एचसीएल फॉर डाइजेशन। तो देखो यहाँ पर आंसर है ये, सोडियम आयन हुआ करते हैं शरीर में, जल संरक्षण में सहायक हुआ करते हैं। इसीलिए बार बार कॉलेरा पेशेंट हुआ करता है उसको ड्रिप लगाई जाती है, नॉर्मल सलाइन। इनमें से कौन सा वायरस से होने वाला पेयर है? इसमें वायरस से होने वाला पेयर टेटनस बैक्टीरिया से है, टाइफाइड बैक्टीरिया से, सिफिलिस और एस सिफिलिस बैक्टीरिया से, एस वायरस से है। काली खांसी और निद्रा रोग हुआ करता है, तो स्लीपिंग सिकनेस है, ये तो प्रोटोजोआ से होता है, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ से। और यहाँ पर ये काली खांसी है और वो बैक्टीरिया से। खसरा और रेबीज, जैसे मीजल्स और रेबीज, ये दोनों वायरस से होते हैं। इसीलिए पेयर में देखा जाए तो पेयर में ये दोनों बीमारी वायरस से होती है। लेप्रोसी कम्युनिकेटेड बाय, लेप्रोसी आपका कम्युनिकेशन कैसे होता है? देखो, रोगग्रस्त अंगों के संपर्क में आने से, रोगग्रस्त अंगों के साथ लंबे समय तक संपर्क में रहने से, रोगग्रस्त अंगों के संपर्क में आने से, और लिखा हुआ है कि इनमें से कोई नहीं। तो देखो यहाँ पर रोगग्रस्त अंगों के साथ लंबे समय तक संपर्क में रहोगे तो लेप्रोसी कोड के चांस होते हैं। पोलियो किसके कारण होता है? पोलियो यहाँ पर देखेंगे मीजल्स, पैरालिसिस, मम्स और मलेरिया। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पोलियो के कारण आखिर क्या होता है। देखो, पोलियो में पैरालिसिस होती है। पोलियो एक वायरस से होने वाली बीमारी होती है, पोलियो वायरस से। पोलियो है, उसमें पैरालिसिस होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज प्लेग, इनमें से आखिर प्लेग किसके द्वारा होता है? तो यहाँ पर प्लेग की अगर बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे प्लेग है उसका लिखा हुआ है, यहाँ पर ये आंसर है यर्सीनिया पेस्टिस, या फिर इसको कहते हैं पास्चुरेला पेस्टिस। इस यर्सीनिया पार्सुला पेस्टिस के अंदर आप देखेंगे तो एक बीमारी होती है जिसको प्लेग कहते हैं। तो यहाँ पर प्लेग का अगर रीजन पूछा जाए
तो यहाँ पर आंसर आपका आता है यर्सीनिया पेस्टिस, या इसी का नाम होता है पास्चुरेला पेस्टिस। पास्चुरेला पेस्टिस। चलिए आज के सेशन के लिए इतना ही काफी है, कल मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। गुड बाय।